गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ पिंटू कुमार। और जैसा आपको पता है कि 9 अप्रैल को आपका एसएसटी का पेपर है। तो एसएसटी का पेपर आता कैसे है और उनको करना कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा 10-15 मिनट का डिस्कशन हो जाए, जिससे आपका पेपर है वो और बेहतर हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो एसएसटी का पेपर होगा वो 70 नंबर का टोटल पेपर होगा, और 70 नंबर के पेपर को दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट सेक्शन को सेक्शन ए कहते हैं, यानी खंड क कहते हैं हिंदी में, और दूसरे सेक्शन को सेक्शन बी यानी खंड ख कहते हैं हम लोग। खंड ख ए जो होगा या खंड क जो होगा वो 35 नंबर का होगा, और खंड क भी सेम उसी तरीके से 35 नंबर का, और टोटल आपके 70 नंबर हो जाएंगे। अगर देखी जाए तो इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, 30+5, यानी ये 30 नंबर के मार्क के होंगे और 5 नंबर के मार्क के होंगे। ये 30 नंबर के मार्क्स जो हैं वो आपको लिखने होंगे, ये लिखने के लिए आएंगे, जबकि 5 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे मैप के आएंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। 30 नंबर प्लस 5 नंबर, ये 5 नंबर होंगे, वो 30 नंबर होंगे वो आपके लिखने के लिए आएंगे, यानी राइटिंग इस पे करनी होगी, इन पे करनी होगी, और ये 5 नंबर के तो मैप के क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए, ये जो 30 नंबर का सेक्शन ए है वो दो पार्ट में, जिसको दो चीज़ें इस इंक्लूड होती है। पहला तो आपका हिस्ट्री वाला जो पोर्शंस होता है, और प्लस इसमें जो सिविक्स होता है जिसको नागरिक शास्त्र कहते हो, ये दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। जबकि सेक्शन बी में आपका जियोग्राफी के क्वेश्चंस होंगे प्लस इकोनॉमी के क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके के होंगे। और इन अगर देखी जाए तो जो ये 5 नंबर का मैप होगा वो केवल हिस्ट्री का ही होगा, हिस्ट्री के मैप के 5 नंबर क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे जो मैप होगा वो जियोग्राफी का होगा। और ये जो आपका 30 नंबर का है वो बराबर बराबर, यानी 15 नंबर का हिस्ट्री का हो जाएगा यहाँ से, और 15 नंबर का है आपका सिविक से हो जाएगा। तो 15-15 नंबर यहाँ पे हिस्ट्री के लिखने होंगे, और 15 नंबर के सिविक्स में सेम उसी तरीके से यहाँ पे ज्योग्राफी के 15 नंबर के लिखने को आएंगे, और 15 नंबर के आपको इकोनॉमिक में लिखने को आएंगे। तो ये नंबर वाइज डिवाइडेशन हो गया। अब क्वेश्चन वाइज अगर हम लोग देखें, इसको मिटा लिया जाए एक सेकेंड के लिए। तो अगर इनको देखा जाए तो टोटल देखिए, हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चंस में कितने होंगे, तो 14 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के होंगे और 14 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 28 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस 14 क्वेश्चन में जैसा हम लोगों ने बात करी कि ये जो 14 क्वेश्चन होंगे वो आपके हिस्ट्री प्लस सिविक्स से होंगे। सेम उसी तरीके से ये जो 14 नंबर के होंगे आपको जियोग्राफी प्लस इकोनॉमी से होंगे। अब ये जो 14 क्वेश्चन होंगे इसमें से जो 13 क्वेश्चन होंगे वो लिखने या एमसीक्यू या 60 क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और आपको जो 14वां क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 14, वो मैप का होगा। और ये भी उसी तरीके से मैप के भी क्वेश्चन होंगे, इसमें भी सेम उसी तरीके से काम करेंगे। तो इस तरीके से टोटल आपके 28 क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें से 14वां और 28वां क्वेश्चन मैप के होंगे। तो देखिए, इसमें से 6 क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू होंगे, जिसको बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। उसके बाद जो उसके बाद जो 7वां 8वां और 9वां क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा अति लघुत्तरी प्रश्न, जिसको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं। इस पोर्शन में आएगा 8वां 9वां 10वां 7वां 8वां 9वां। उसके बाद 10वां 11 और 12 ये क्वेश्चंस होंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे 9वां 10वां 11 ये क्वेश्चंस होंगे, वो 60 क्वेश्चंस होंगे। 60 क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस होंगे वो 2 नंबर के होंगे, 2+2+2, तो ये टोटल 6 नंबर के होंगे। ये भी 6 नंबर का होगा। और ये क्वेश्चंस होंगे 3, ये क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे।
ये भी 3 नंबर का होगा और ये भी 3 होगा, तो टोटल हो जाएंगे आपके 12 नंबर के क्वेश्चन। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, मतलब आपका जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद 13 जो क्वेश्चन होगा वो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, 13 क्वेश्चन जो हो जाएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया। जो क्वेश्चन नंबर 12 होगा और क्वेश्चन नंबर 13 होगा वो लॉन्ग हो गए। ये भी दो दो ही क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं, 9 की 3 क्वेश्चन आते हैं। 10, 11 लॉन्ग 60 होंगे और 11, 12 और 13 लॉन्ग होंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 होगा, 14 होगा वो मैप का होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। अब हम चलते हैं जो मैप बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, आपको मैप के क्वेश्चंस इस तरीके से मिलेंगे। जो प्रीवियस ईयर का मैंने क्वेश्चंस लिया है, देख सकते हो आपकी दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर ये 12 क्वेश्चन नंबर आपका दीर्घ उत्तरी का लॉन्ग क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 13 लॉन्ग क्वेश्चन था, जिसको दीर्घ उत्तरी प्रश्न कहते हैं। और ये 6 नंबर के होते हैं। और 14वां क्वेश्चन होता है वो मैप का होता है। तो मैप के क्वेश्चन करने कैसे हैं और होते कैसे हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो लिखा होगा कि सही नाम और सही अंकन के लिए 1/2 नंबर और 1/2 नंबर दिए जाएंगे। तो कहने का अर्थ है, जैसे आपको ये पहले के रूप में पूछ लिया। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान जहां सितंबर 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अगर आपने ये सही पहली समझ ली तो आपको 1/2 नंबर आपको लिखने के दिए जाएंगे। और सही जगह आपने दिखा दिया कि हाँ ये जगह जो है वो यहाँ पे स्थित है, तो आपको दिए जाएंगे 1/2 नंबर। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो सितंबर 1920 का जो सेशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में ये हुआ था। तो कलकत्ता आपको दर्शाना पड़ेगा। आप उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना पड़ेगा 14वां का ए डाल के कि कलकत्ता में सितंबर 1920 का सॉरी कलकत्ता में कांग्रेस का सितंबर 1920 का अधिवेशन हुआ था, ऐसे लिखेंगे। सेम उसी तरीके से जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह स्थान, तो बताएंगे अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, या सीधे लिख देंगे अमृतसर, तो भी जवाब गलत नहीं होगा। इसी प्रकार लिख देंगे कि वो स्थान जहाँ पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन, कि वो स्थान जहाँ पे 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो कहाँ पे 1929 का अधिवेशन हुआ, तो लाहौर में हुआ था। और लाहौर को सही जगह लाहौर हो गया, तो आपने सही पहले समझ ली तो 1/2 नंबर मिल गए। और आपने लाहौर को सही जगह दिखा दिया कि लाहौर कहाँ पे है, तो आपको दे दिए जाएंगे 1/2 नंबर। तो इस तरीके से सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चंस है सारे। आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका एज ए पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। अब ये दूसरा पेपर मॉडल है, और उसी प्रकार ये तीसरा पेपर मॉडल है, ये चौथा पेपर मॉडल है, ये पांचवा पेपर मॉडल है, ये छठवां पेपर मॉडल है, और इस 6-7 पेपर मॉडल आते हैं, 7वां पेपर ये मॉडल होगा। तो ये हो गया। अब आते हैं, देखिए ये इंग्लिश मीडियम के लिए जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनका जवाब मैंने लिखा है। तो आपको कांग्रेस के कुल मिला के 6 अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए या कॉन्फ्रेंस हुए उनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सिलेबस में दिया है। उसके अलावा आपको 6 क्वेश्चन 6 पॉइंट पढ़ने हैं जो अलग अलग घटनाएं हुई। तो कुल मिला के 11 पॉइंट्स दिए गए हैं जो मैप में पूछने के लिए हिस्ट्री में कहे गए हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए ये अलग अलग सेशंस के बारे में हो गई, ये घटनाएं हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए थी। आप हिंदी में अगर पढ़ना चाहें, हिंदी मीडियम वाले भी तो इसको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको दिखाया था तो उसमें दिखाया था कि कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो पहला क्वेश्चन था कि सितंबर 1920 का, तो मैंने बताया था कि कलकत्ता में कांग्रेस का 1920 का अधिवेशन हुआ था। तो कलकत्ता आपने इस मैप में दिखाना पड़ेगा। ऐसे आउटलाइन मैप आपको मिलेगी, जो बाहर का मैप होगा उसको मिला जाएगा और उसमें आपको दर्शाना होगा। तो कलकत्ता जो है वहाँ पे है। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, सबसे पहले 14वां का ए लिख के आपको लिखना पड़ेगा कलकत्ता, ऐसे आपको दर्शाना पड़ेगा। 14वां का बी जो जहाँ क्या जवाब था, तो 14वां का बी जो हम लोगों ने देखा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से था, तो अमृतसर था। क्या था, अमृतसर। इसी प्रकार 14वां का जो तीसरा था कि 1929 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। तो सॉरी
लाहौर यहाँ पे लिखेंगे, लाहौर हो गया। उसके बाद 14वां क्या था, तो इस तरीके से आपको सारे जवाब लिखने पड़ेंगे और वो आपको दिखाने पड़ेंगे कि 14वां का ए कहाँ पे है, तो कलकत्ता यहाँ पे आपको दर्शा देंगे, कलकत्ता हो गया। उसके बाद दूसरा जो था लाहौर सॉरी अमृतसर था, तो अमृतसर यहाँ पे आप देख सकते हो कि अमृतसर है जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद 29 का सेशन जो हुआ था वो लाहौर में हुआ था, तो लाहौर अमृतसर के जस्ट अपोजिट पाकिस्तान साइड में है, तो यहाँ पे आप लिख के ऐसे लाहौर दिखा देंगे, तो 14वां का तीसरा लाहौर सही हो जाएगा। उसके बाद 14वां का चौथा जो भी रहा हो क्वेश्चन, जैसे 1927 का शायद अधिवेशन पूछा गया था, तो 1927 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, तो मद्रास जो जगह है यहाँ पे है, तो आप मद्रास को दिखा देंगे। उसके बाद जो भी है वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो इस जो मैप को मैंने यहाँ पे यूज किया है, वो जो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स हैं जो हुए थे भारत में, उन सारे जगहों को यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है, जो भी घटना इंसिडेंट हुई थी। इन्हीं आपको 6 जगहों के बारे में आपको पढ़ना है। खेड़ा कहाँ पे है, तो खेड़ा आप देख सकते हो कि यहाँ पे खेड़ा है, आपको दिखाना पड़ेगा अहमदाबाद। खेड़ा के जो पश्चिम साइड में है, वेस्टर्न साइड में है। जो दांडी है वो एकदम महाराष्ट्र और हमारा गुजरात है उसके बॉर्डर एरिया में है। चौरी चौरा है, आप देख सकते हो कि चौरी चौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में जो हमारा गोरखपुर शहर है उसके पास है, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि चौरी चौरा है। ये हमारा बलिया है, बलिया के वेस्टर्न साइड में आपको मिलेगा गोरखपुर। उसके बाद अमृतसर आपको एकदम बॉर्डर पे मिलेगा, और चंपारण है बिहार में मिलेगा एकदम बॉर्डर पे, बॉर्डरिंग एरिया में। तो इस तरीके से आपको ये जो 6 प्लेसेस है आपको याद रखना है। इसी प्रकार जो कुल मिला के इसी में मैं दिखा देता हूँ कि जो कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन हुए थे उनके बारे में भी आप देख लीजिए। तो कांग्रेस के अधिवेशन में आपको सबसे पहले तो कलकत्ता अधिवेशन जो सितंबर महीने में हुआ था, सितंबर, थोड़ा सा इधर लिखा जाए इसको यहाँ से, सितंबर 1920 में हुआ था। यहाँ पे नागपुर आपको मिलेगा, जहाँ पे कांग्रेस का दिसंबर 1920 का अधिवेशन हुआ था। उसके बाद मद्रास में जाएंगे तो 1927 का अधिवेशन हुआ था। और यहाँ पे जाएंगे मुंबई पे, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर साइड में है मुंबई, तो यहाँ पे आपका 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और यहाँ पे 1929 का अधिवेशन हुआ था जिसको लाहौर कहते हैं। तो ये आपको जो भी मैंने बता दिया, इतने में से हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, और आपने ये याद कर लिए तो आपको 5 मार्क आपने इंक्लूड कर लिए अपने टोटल मार्क में। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक्स देखने के लिए।